दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो टोल पेमेंट करने के लिए फास्टैग यानी कि आरएफआईडी टैग्स यूज होते हैं, वो काम कैसे करते हैं? क्योंकि यह ना तो उसमें कोई पावर कनेक्शन होता है, ना ही उसमें बिल्ट इन बैटरी होता है। तो जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बीवर, मैं हूँ रितेश। लेट्स गेट इनटू डिटेल। तो जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो उसमें हमने रखा है कि एनएफसी होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उसमें एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस क्या है, इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोबाइल्स में क्या है या स्मार्ट होम्स में क्या एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसके जो सिक्योरिटी इश्यूज अराइव हो सकते हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपने जानते होंगे, जैसे सेलुलर कम्युनिकेशन है, आप फ़ोन कर लेते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है। तो इसी तरीके से जो शॉर्टेस्ट रेंज का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी, जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में कनेक्शन होता है। इसीलिए काफ़ी सिक्योर भी है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप इसके कनेक्शन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको समझते हैं। इसमें एक मेमोरी होती है और एंटीना होता है, और कुछ कुछ डिवाइसेस में इसके साथ एक चिप भी होता है जिसको पावर कनेक्शन देने के लिए एक पावर सर्किट भी होती है। इसका जो रेंज होता है कम्युनिकेशन का वो 4 इंचेस के करीब होता है, मतलब 3 से 4 इंच की दूरी पे ही दूसरा डिवाइस होना चाहिए तभी कम्युनिकेट होगा। इसकी जो स्पीड है वो 56 किलो बाइट पर सेकेंड यानी कि 424 kbps की स्पीड होती है। और लेकिन जो पावर कंजम्पशन है इसका वो बहुत ही लो है। मीन्स जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं कम्युनिकेशन की, उसमें लोवेस्ट पावर कंजम्पशन नियर फील्ड कम्युनिकेशन का है। दोस्तों, एनएफसी की वर्किंग समझने से पहले हम समझते हैं कि ये एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस या पैसिव एनएफसी डिवाइसेस क्या होते हैं। तो एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस यानी कि ऐसे एनएफसी चिप्स जिसको काम करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो जो भी बैटरी से पावर कंजम्पशन करेगा तो वो एक्टिव डिवाइस कहलाएगा। और पैसिव डिवाइसेस यानी इसको कोई भी बैटरी या पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कैसे काम करेंगे, अब उसी को हम समझते हैं। आप देख रहे होंगे लेफ्ट में एक्टिव डिवाइस है और राइट में पैसिव डिवाइस है। तो जो एक्टिव डिवाइस है वो पावर कंजम्पशन करेगा और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में दूसरे डिवाइस के पास पहुंचता है। और दूसरा जो डिवाइस है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही पावर गेन करता है और जो सिग्नल है उसको रिस्पॉन्ड करके डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से हमारा एनएफसी का जो कम्युनिकेशन है वो वर्क करता है। तो दोस्तों, एनएफसी कम्युनिकेशन को वर्क करने के लिए मिनिमम एक डिवाइस का एनएफसी एक्टिव डिवाइस होना ज़रूरी है ताकि वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर सके। इसीलिए दोस्तों, सारे मोबाइल फ़ोन्स में जो एनएफसी डिवाइसेस होते हैं वो एक्टिव डिवाइस होते हैं, क्योंकि सारे मोबाइल फ़ोन्स के पास ऑप्शन होता है कनेक्शन इनिशिएट करने का। जबकि हम ऑटोमोबाइल्स में जो आरएफआईडी टैग्स होते हैं वो पैसिव डिवाइस होते हैं, क्योंकि उन्हें कनेक्शन इनिशिएट नहीं करना होता है। उन्हें जो टोल पे पेमेंट सर्वर है उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रही है उस पर उनको रिस्पॉन्ड करना होता है और पेमेंट को प्रोसेस करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनएफसी की एप्लीकेशन की। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है पेमेंट। जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कस किया कि आरएफआईडी टैग यूज होता है टोल पेमेंट के लिए, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड पे या एप्पल पे यूज होता है कार्ड पेमेंट के लिए। ये बेसिकली एनएफसी पे काम करता है। आपको ऐप में जाके अपना कार्ड रजिस्टर करना होगा, यानी कार्ड की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जहां आप शॉपिंग कर रहे हो, आपको जहां भी कार्ड स्वाइप करते हैं उसको कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐप ऑन करना है, अपना फ़ोन उस कार्ड स्वाइप वाले टर्मिनल के पास ले जाना है, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। ना आपको कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत है, आपको इवन कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना कार्ड घर भी छोड़ सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। दूसरा एप्लीकेशन है बिजनेस कार्ड या पोस्टर की इंफॉर्मेशन को मोबाइल फ़ोन में लेने के लिए। जैसे कि आप बिजनेस कार्ड मिलते हैं लोगों से तो बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में एनएफसी होगा तो आपको, और बिजनेस कार्ड में भी एनएफसी होगा, तो आपको बस फ़ोन को बिजनेस कार्ड के पास ले जाना है और उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक, जैसे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट डिटेल या जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर कोई पोस्टर है, बैनर है, अगर उसमें एनएफसी इनेबल्ड है
तो आपको बस उसके पास अपना फ़ोन ले जाना है और उस बैनर से रिलेटेड या पोस्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन में आपको दिख जाएगी। दोस्तों अगले जो दो एप्लीकेशन है, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन या एनएफसी टैग, स्मार्ट होम सोल्यूशन, ये सारे एक साथ कंबाइन करके ही मैं डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली एनएफसी टैग क्या होता है उसको समझते हैं पहले। एनएफसी टैग एक छोटा सा चिप होता है जिसमें एक मेमोरी होती है, एंटीना होता है। ये क्या करता है कि छोटे छोटे कमांड को स्टोर कर सकता है उस मेमोरी में। तो जब भी आप एनएफसी इनेबल्ड कोई भी फ़ोन इस टैग के पास ले जाएंगे तो वो कमांड को प्रोसेस कर देता है और वो जो भी कमांड उसमें आपने स्टोर किया होगा, प्रोग्राम किया होगा, वो इनेबल्ड हो जाता है। अब इन एनएफसी टैग्स का स्मार्ट होम सॉल्यूशंस या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में क्या एप्लीकेशन हो सकता है उसको समझते हैं। सपोज मैंने एक एनएफसी टैग अपने घर के अंदर लगा दिया छोटा सा, और उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन या टास्क मैंने डाल दिए। तो जब जब भी मैं घर के अंदर एंटर करता हूँ और मैं अपना फ़ोन एनएफसी टैग के पास ले जाता हूँ तो क्या होता है कि मेरे घर का जो टीवी है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके बाद वो मेरा जो फेवरेट न्यूज़ चैनल है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे चलने लग जाता है। इसके अलावा मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और जो वाईफाई डिवाइसेस है, मेरे फ्रीज, मेरे फ़ैन, मेरे जो लाइट्स हैं, वो सारे सिस्टम उसके थ्रू कनेक्ट होके जो मेरी अकॉर्डिंग नीड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इसी तरह अपने कार में लगा दें तो हम जैसे ही कार में एंटर करेंगे, अपने फ़ोन को एनएफसी टैग के पास ले जाएंगे, मेरा फ़ोन तुरंत मेरे ऑडियो सिस्टम से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और जो मेरा ऑफिस एड्रेस या कोई भी एड्रेस है वो अगर हमने उसमें डाल रखा है तो नेविगेशन के लिए भी वो रेडी रहेगा। हमें बस वन क्लिक पे हमारा नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एनएफसी ही क्यों, जब इतनी सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो हमें एनएफसी ही क्यों यूज करें। वायरलेस कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, ये सारे यूज करने के बजाय हम एनएफसी को क्यों यूज कर रहे हैं बार बार। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी कि ये पावर कंजम्पशन इसका बहुत कम है। इवन जो पैसिव डिवाइस हैं जैसे कि एनएफसी टैग है, आरएफआईडी टैग है, ये तो पावर कंज्यूम ही नहीं करते हैं। ये तो दूसरे डिवाइस की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उसी से काम कर जाते हैं। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन है उसमें क्योंकि हमेशा सीमलेस काम करना होगा तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। तो एनएफसी टैग या आरएफआईडी टैग्स इन सब चीज़ों को, जो पावर कंजम्पशन है इन चीज़ों में, उसको रिड्यूस करके बहुत ही कम कर देते हैं। तो जो आपका जो आईओटी एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है लो पावर के कंजम्पशन के साथ। क्योंकि दोस्तों एनएफसी में कोई पेयरिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सीमलेस कनेक्शन है, आपने तुरंत ऑन किया तुरंत कनेक्ट। तो इसी वजह से इसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज भी थे जब ये इनिशियली लॉन्च हुआ था या मार्केट में आया था। जैसे कि कोई तीसरा पर्सन है वो भी दो डिवाइसेस के बीच के सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकता था और डेटा को हैक कर सकता था या चुरा सकता था आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके। तो टाइम के साथ ये इवोल्यूशन हो गया है, जैसे कि अब जो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक चिप के थ्रू, जो एनएफसी चिप होगी उसके अंदर, वो उस डेटा को एनक्रिप्ट कर देगी ताकि जो दूसरा डिवाइस है उसको डिकोड ना कर पाए या उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ ना पाए। और इसका जो रेंज भी है वो भी रिड्यूस करके काफ़ी कम कर दिया गया है, कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ इंचेस तक ही है, ताकि जो बाकी डिवाइसेज हैं वो पास में इतना पास होंगे ही नहीं तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और देखते रहें टेक बीवा।